आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेंटोर दी लाइव अपेक्स पर। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर सचिन, और एक बार फिर धमाकेदार स्टार्ट करने के लिए बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके सामने PIQ कुछ क्वेश्चंस हम जो है बच्चों यहाँ पर करने वाले हैं। प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस बच्चों आज करते हैं, देन आप सभी बच्चे जो है अपनी अपनी प्रिपरेशन अपने स्तर से बच्चों कर चुके होंगे, क्योंकि इस समय ज़रूरी है एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस की कि जो आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ा दे। तो मैं उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को बच्चों लेकर आया हूँ। मेरे पास कुछ बच्चों की जो है क्वेरीज भी थी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स के कुछ क्वेश्चंस जो है आप कराइए, तो मैं कुछ ऐसे PYQ क्वेश्चंस बच्चों लेकर आया हूँ। और बेसिक्स यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर होंगे। देन उन्हीं के बेस पे कुछ बच्चों क्वेश्चंस जो CBSE आपको जो है CBSE एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। तो देन उसके बाद बच्चों आपको प्रिपेयर हो जाना है नीट UG के लिए और बच्चों JEE मेंस के लिए। तो काफ़ी सारे जो है पेपर्स आपके जो है अब लगातार बच्चों होने वाले हैं। CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के बाद बच्चों ऐसा तो है नहीं कि आपके जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। एक बार बोल दीजिए जोर से, भोलेनाथ सबके साथ। ठीक है बच्चों, करते हैं स्टार्ट। जल्दी से इस लाइव सेशन में सभी बच्चों जुड़ जाइए, और कोई भी आपको बच्चों क्वेरीज होती है तो मेरे को आप चैट बॉक्स में बच्चों बोल सकते हो। जल्दी से आप सभी बच्चे जुड़ जाइए, देन मैं क्वेश्चंस हम करते हैं स्टार्ट। तो एक बार फिर से बच्चों सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, देन पहला क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बच्चों मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपका ज़्यादा टाइम इस समय बहुत टाइम आपका क्रूशियल है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट बच्चों नहीं करूंगा। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स अपने जो है फिजिक्स में एक्वायर करें, कि आप अच्छा एग्ज़ाम करके आएँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छा होगा। यही मेरी जो है आपसे कामना है कि आप बेस्ट से बेस्ट अपना आउटपुट जो है बच्चों इस एग्ज़ाम में जो है आपका आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, कहाँ पर P, Q और R। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो कंडक्टर हैं, एक ये वाला कंडक्टर कंडक्टर 1 जिसको मैंने बोल दिया कंडक्टर 1, और एक ये कंडक्टर बच्चों कंडक्टर 2। ठीक है, इन दोनों कंडक्टर में बच्चों करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। इन दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, एक में 20 एम्पियर है, एक में 30 एम्पियर है। दोनों की डायरेक्शन बच्चों ध्यान से देखना कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है। एक पॉइंट P आपको दिख रहा है, यहां पर आपको फील्ड निकालनी है, एक पॉइंट Q पे निकालनी है, एक पॉइंट R पे निकालनी है। बेसिक कंसेप्ट मैं आपको यहां पर दूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, देन उसके बाद कैलकुलेशन बच्चों आप खुद करना। ठीक है, मेरा काम है कंसेप्ट देना, और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप बच्चों सबसे P पॉइंट पर जब आप पहुँचते हो तो ये डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 और 10। तो बच्चों एक बात तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम में, तो बच्चों जितनी भी यूनिट्स हैं उनको SI में ज़रूर कन्वर्जन कर लेना, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होगा, जैसे यहाँ सेंटीमीटर दे रखा, आप इसको सेंटीमीटर में रख दोगे और वहाँ गलत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो कंडक्टर, इन दोनों कंडक्टर की वजह से यहाँ फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। तो पहले वाले कंडक्टर की वजह से यहाँ फील्ड की डायरेक्शन, थंब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब को रखोगे करंट की डायरेक्शन में, और पाम आपको क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ पे क्या आउटवर्ड है, और यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ क्या होगा इनवर्ड। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, यानी कि यहाँ से फील्ड बाहर आ रही है और यहाँ क्या जाएगी इनसाइड। तो इस तरह से इसके क्या बनेगा, यहाँ पर राउंड बनेगा। ठीक है, तो सर्कुलरली यहाँ पर फील्ड होगा, तो यहाँ से आउटवर्ड जाएगा, तो आउटवर्ड के लिए डॉट, और यहाँ पे इनवर्ड जाएगा तो बच्चों क्या क्रॉस। किसकी वजह से, ये पहले वाले कंडक्टर की वजह से B1। ठीक है, यहाँ भी क्या है, किसकी वजह से B1, इसकी वजह से यहाँ फील्ड देखते हैं, यानी कि जो कंडक्टर सेकंड वाला, इसकी वजह से फील्ड देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या नीचे है, तो आप जो है थंब को रखोगे करंट की डायरेक्शन, और पाम आपका ये आ गया, तो पाम यहाँ से आउटवर्ड और यहाँ का जाएगा इनवर्ड, यानी कि यहाँ से फील्ड आउटवर्ड आएगा और यहाँ का जाएगा इनवर्ड। तो R से तो आउटवर्ड रहेगा डॉट, और यहाँ पर इनवर्ड रहेगा तो क्रॉस। ठीक है, तो इधर भी क्या रहेगा, ये इनवर्ड ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जब आप फील्ड निकालोगे इस वाले की, तो B2 इनवर्ड आएगा यहाँ पर ये B2 मैंने लिख दिया, ये किसका फील्ड था, सेकंड वाले कंडक्टर, यानी कि B2 आ गया। ठीक है,
और इस वाले का यहां पर आप निकालते तो बच्चों ये क्या आएगा इधर इनसाइड, तो इसलिए इसके लिए मैंने यहां क्रॉस लगा दिया और क्या लिख दिया है पहले वाले का फील्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो देन आपको यहां दिख रहा है कि दोनों फील्ड क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है बच्चों, दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी है वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट वेक्टर को जब हम सोल्व करते हैं तो बड़े में से किसको माइनस कर दो, छोटे को माइनस कर दो। क्या कर देना, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो आप जब यहां फील्ड निकाल लो, देखो एक क्रॉस एक क्या है डॉट है, यानी कि एक फील्ड इनसाइड है एक फील्ड आउटसाइड है। तो आपको क्या करना, पी पॉइंट पे जब फील्ड निकालते हो तो बड़े में से छोटे को माइनस। अब क्या होगा जी, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा उसे निकालते पहले। स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड के फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन कितना R, यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से पहले वाले की वजह से पहले फील्ड निकाल लेते हैं। यहां पर कितनी फील्ड होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू करंट कितना बच्चों इसमें 20, और कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हो 10 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर को चेंज मारा मीटर में, यानी कि 10 की पावर -2 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, ये फील्ड आ गई हमारी किसकी भैया, ये फील्ड आ गई हमारी B1, यानी पहले वाले कंडक्टर के यहां पर। ठीक है, इस वाले कंडक्टर की यहां पर निकालते हैं सेकंड वाले की। ठीक है, तो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू करंट कितना बच्चों इसमें 30, और डिस्टेंस कितनी है 10 20 30, यानी कि कितनी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10 की पावर कितना भैया -2। तो उसको सोल्व करते हैं, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 अपॉन 10 की पावर कितना भैया -2। अब जरा इन दोनों को कंपेयर कर लो आप कि यहाँ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ ये आ जाएगा बच्चों कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 अपॉन 10 की पावर -2। अब जरा इन दोनों को कंपेयर कर लो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे आपको क्लियर देख के पता लग रहा है B1 क्या है, ज़्यादा है। अब ये दोनों फील्ड एक आउटसाइड है एक इनसाइड है। ठीक है, तो आपने क्या करना, जब अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर है तो बड़े में से छोटे को क्या कर देना माइनस, तो बड़े में छोटे को माइनस करोगे, कौन सा बड़ा B1। तो यानी कि जब आप फील्ड निकालो नेट फील्ड P पॉइंट पर, तो आप B1 माइनस क्या कर दोगे B2, और जो भी आपका फील्ड आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। और बड़े में से जो छोटे को माइनस कर रहे हो, जो डायरेक्शन B1 की होगी वही नेट फील्ड किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, P पॉइंट पर नेट फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मैं समझता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। सेम एज इट इज यही कंसेप्ट हमें कहां करना है बच्चों, Q पॉइंट पर। कहां कर लेना है, Q पॉइंट पर। दोनों फील्ड की डायरेक्शन कैसी दिख रही है, इनसाइड, इनसाइड दिख रही है। तो यानी कि आपको Q पॉइंट पर जब फील्ड निकाल लेनी है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या कर लोगे बच्चों, ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, ऐड। इसकी वजह से फील्ड जब आप यहां निकालोगे तो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू करंट कितना बच्चों 20 है, और डिस्टेंस कितने पे निकाल लो, इससे 10 सेंटीमीटर पे निकाल लो, तो 10 इंटू 10 की पावर बच्चों -2। ठीक है, प्लस प्लस इसकी वजह से यहां पे फील्ड देखिए कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू करंट कितना इसमें बच्चों 30, और कितने डिस्टेंस पे निकाला 10 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां से आप इसे सोल्व कर लोगे, आपके पास प्रॉपर आंसर मिल जाएगा क्यू पर। अब एक चीज और है, दोनों की डायरेक्शन क्या, इनसाइड। तो यानी कि जो नेट फील्ड क्यू पाएगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी भैया, इनसाइड होगी। ठीक है, समझता हूं मैं, पॉइंट क्लियर होगा। ये मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं किसका, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड का फॉर्मूला होता है। हो सकता है आपने पढ़ा हो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू R, यही हो सकता है कि 2 से इसको आप कैंसिल आउट करके ये भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि कैसे आप लिख रहे हो, क्या आपने फॉर्मूला आपको किस तरीके से याद है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर R पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं तो यहां भी आपको फील्ड निकालने, डायरेक्शन निकालनी है। अब बात आती है भाई, यहां भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इनसाइड है एक क्या है आउटसाइड है। ऑब्वियसली बात है, जो फील्ड बड़ा होगा उसमें से क्या कर देना, छोटे को माइनस कर देना है। यानी कि यहां पर भी क्या होगा, आपको देखना कि कौन सा फील्ड बड़ा है कौन सा छोटा है, और उसको निकाल के क्या कर देना, दूसरे में से माइनस कर देना। जैसे कि हमने फील्ड निकाला कहां पर बच्चों, P पॉइंट पर। जैसे कि हमने कहां पर निकाला, P पॉइंट पे यहां फील्ड निकाला, कि बिल्कुल वही मेथड आपको यहां पर फॉलो करना है। मैं समझता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, और क्लियर नहीं हुआ तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप मेरे को जो है रिप्लाई कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में जब भी आप रिप्लाई करोगे तो मैं आपका ना कि ये कंडक्टर सर इनसाइड है, ये डॉट है, यहां पर है कंडक्टर। अब ये दोनों कंडक्टर ध्यान से देखना कि इस तरीके से रखे हुए हैं, एक में करंट क्रॉस का मतलब अंदर चल रहा है, ये दो कंडक्टर इस तरीके से रखे हुए हैं पैरेलल।
ठीक है, एक में अंदर करंट जा रहा है, एक में बाहर निकल रहा है करंट। इसमें बाहर की तरफ करंट आ रहा है, इसमें कहां जा रहा है, इनसाइड। यहां क्रॉस और डॉट का मतलब यहां पर करंट जो है इसमें एक में इनसाइड जा रहा है, एक में करंट आउटसाइड है। यहां मैग्नेटिक फील्ड से मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हुए, 6 सेंटीमीटर। I1 I2 की वैल्यू आपको दे रखी है और इसमें पूछा क्या गया है वो निकालते हैं। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है। ये पॉइंट पी और क्यू है, इस पर आपको एक पॉइंट निकालना है बच्चों जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। यानी कि आपको इस पी क्यू लाइन पर जो है कोई भी एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब कैसे करना है, और पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ये वाला क्वेश्चन लेंदी नहीं है, तो इसको ध्यान से समझना कि कैसे आप इसे सोल्व करोगे, ठीक है बच्चों। इसको किस तरीके से आप सोल्व करोगे तो जानते हैं। तो आपने क्या करना है भैया, देखो P में करंट कितना है, 5 एम्पियर। इसमें करंट कितना, 5 एम्पियर। इसमें Q वाले में कितना बच्चों, 2 एम्पियर। यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ कितना भैया, 5 एम्पियर, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर 0 होगा, या तो यहां 0 होगा, या फिर बीच में 0 होगा, या फिर इधर 0 होगा। अब ध्यान देना कि किधर 0 हो सकता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चाहिए। और जब मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तभी फील्ड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0। तो भैया इसमें करंट जा रहा है इनसाइड, थंब को रखो, करंट की डायरेक्शन और पाम ये आ गया, यानी कि यहां जो फील्ड है कुछ इस तरह से आएगा। पाम ऐसे आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, यानी कि ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों इस पॉइंट पर इस तरह से आएगा, और इधर ये आ गया। ये मैंने यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लिया, ठीक है, समझ में आया होगा। इसकी वजह से फील्ड निकालते हैं, तो इसकी वजह से करंट क्या आ रहा है, आउटसाइड। थंब को रखोगे, करंट की डायरेक्शन पाम ये आ गया, यानी कि यहां से फील्ड इस तरह से आएगा, यानी कि इस तरह से यहां रिंग बनेगा। तो जो इसका फील्ड है यहां से तो इधर जाएगा और यहां से इधर आएगा घूम के, यानी कि इस पॉइंट पे ये इधर आएगा, और ऐसे ये यहां भी क्या जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। इसका फील्ड ऐसे घूम रहा है, तो यहां इसका फील्ड भी क्या आएगा, इधर आएगा। अब दोनों फील्ड मैंने यहां पर ड्रॉ करे हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये P वाले की वजह से BP, ये Q वाले की वजह से है, ठीक है बच्चों। ये P और ये वाला Q, ठीक। यहां पर अगर हम देखते हैं, यहां इनसाइड था, तो ऊपर वाला ये P वाले की वजह से है, और बच्चों ये वाला Q वाले की वजह से, ठीक है। तो दोनों फील्ड आप देख रहे हो, आपको इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो एक ऊपर आएगा और एक कहाँ आएगा बच्चों, नीचे आएगा, ठीक। अपोजिट आ रहे हैं इस पॉइंट पर। यहां देख रहे हो, यहां पर दोनों क्या आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं। यहां पर एक ऊपर आ रहा है, एक कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब बात यह है कि भाई हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वहीं फील्ड 0 हो सकता है। अब ऐसा पॉइंट एक तो ये है, या तो P से इधर आ गए या Q से इधर पहुंच गए, यानी कि या तो Q से उधर पहुंच गए या फिर P से इधर आ गए। तो बीच में तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ तो फील्ड 0 होनी ही नहीं है। ये बात तो क्लियर होती है, क्यों बच्चों, होती है नहीं, यहां तो फील्ड 0 होना ही नहीं। अब ये 2 पॉइंट बचते हैं हमारे पास कि भैया फील्ड यहां 0 हो सकता। अब बात पकड़ने वाले की, सर ये बता दो कि कहां कौन से तरफ 0 होगा। मेरे भैया आप पकड़ लो, करंट कितना बेटा, 5 एम्पियर। कितना है, 5 एम्पियर। तो इसका फील्ड यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। उसमें करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो भाई साहब आपको बच्चों उस साइड मूव करना पड़ेगा जिस तरफ जिसमें करंट क्या है, ज्यादा है, तो उससे दूर चलना पड़ेगा। यानी कि आपको पॉइंट, ये वाला पॉइंट इधर पॉइंट आएगा कहीं, यानी कि जो P वाला है और ये जो Q वाला है बच्चों, इससे इधर कहीं पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें 5 एम्पियर करंट है, इसमें कितना, 2 एम्पियर। यानी कि जब आप इससे दूर चलते जाओगे तो इसका फील्ड क्या होता जाएगा, कम, और इसके फील्ड को ये कंपनसेट कहीं इधर जाके कर पाएगा। क्योंकि अगर आप इससे दूर चलते हो तो इसका तो फील्ड कम होगा और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दोनों कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फील्ड इधर यहां पर, यानी कि इस पॉइंट पर कहीं 0 होगा। और ये पॉइंट आपने सपोज करो जी, मान लिया हमने इससे x डिस्टेंस पर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा बच्चों कितना, 6।
तो हम P वाले की वजह से और Q वाले की वजह से जो फील्ड निकालेंगे तो दोनों फील्ड क्या होंगे बच्चों, इक्वल। यानी कि P वाले का जो फील्ड है वो नीचे आ रहा है और Q वाले का फील्ड कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर जा रहा है। तो डेट मीन्स P वाले का जो फील्ड है वो किसके इक्वल लग दोगे आप, Q, और फॉर्मूला μ0/4 2 इंटू करंट, P वाले में का करंट कितना बच्चों 5, और डिस्टेंस यहाँ से कितना डिस्टेंस है P वाले का, यहाँ इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 6 + x, यानी कि 6 + x इक्वल टू μ0/4, ठीक है, 2 इंटू करंट, Q वाले में करंट कितना बच्चों 2, और इससे कितना डिस्टेंस पे निकाल लो x पर, ठीक है। अब यहां से आप इसे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इसको सोल्व कर लोगे आप भैया, यहां से आपकी x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि कितने डिस्टेंस पे फील्ड 0 हुआ। देखो यहाँ की पॉइंट ये था कि आपको चूज करना था या तो इधर 0 होता है इधर 0 होता, तो आपको यहां पर यही पॉइंट मेन था कि हम ये बता दीजिए सर कि किधर 0 होगा, तो क्योंकि जिधर करंट ज्यादा है उधर 0 नहीं होगा, उससे दूर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके फील्ड को ये इधर कहीं जाके कंपनसेट बच्चों कर पाएगा, इसलिए फील्ड उस साइड 0 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। भैया इसका डेरिवेशन बायो-सावर्ट लॉ से कई बार सीबीएसई में आ चुका है, ठीक है, और PYQ प्रीवियस क्वेश्चन आपने करे होंगे, ठीक है, तो उसमें काफी आपको इसका जो है कोइल की एक्सिस पर फील्ड निकालने के लिए बच्चों बहुत बार आया हो, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। एक तो इसमें आपको फील्ड बनाने के लिए आती है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो जान लो कि कोइल की वजह से फील्ड कैसे बनती है। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो बच्चों देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आपके पास कोई भी लूप है तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो पाम को रखोगे करंट की डायरेक्शन में, थंब आपको क्या देगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से बाहर निकलेगी। तो सबसे पहले तो फील्ड बच्चों आपको बनानी आनी चाहिए, तो कुछ इस तरह की फील्ड इससे जो है यहां पर बनेगी। आउटवार्ड देखो एरो मैंने यहां पर लगाए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर ये मैंने क्लोज बना दिया, क्लोज क्यों बना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। क्या बनाती है बच्चों, क्लोज लूप बनाती हैं, इसलिए यहां देखिए मैंने यहां पर क्या बना दिया, यहां पर क्लोज लूप बना दिए। तो एक्सिस की वजह से ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड कोइल की एक्सिस पर, ठीक है। अब बात आती है इसके ग्राफ की, किसके, इसके ग्राफ की। तो बच्चों इसका ग्राफ भी बहुत बार आया हुआ है, मैं ये बता रहा हूं एमसीक्यू में धमाकेदार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहां पर मैंने क्लोज लूप बनाए हुए हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि होता क्या है बच्चों को नहीं पता होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बेसिक डिफरेंस क्या, मेन डिफरेंस क्या, वो यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मैग्नेट के अंदर सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए क्या बनाते हैं क्लोज लूप। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, है ना, आपने ग्राफ सीखना है, तो B वर्सेस इसमें x डिस्टेंस, आपने मैग्नेटिक फील्ड इसका पढ़ा होगा, तो जब हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो सेंटर की तरफ इसका फील्ड बढ़ता जाता है, मैक्सिमम होता है, फिर जब हम सेंटर से दूर चलते चले जाते हैं तो फील्ड की वैल्यू घटती चली जाती है। इस ग्राफ को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, हो सकता है कि सीबीएसई के 2024 में आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। बायो-सावर्ट लो या फिर एम्पेयर सर्किट लो, डेफिनेटली पक्का बच्चों आने वाला है, ठीक है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है इसमें से। तो ये ग्राफ अच्छे से कर लो, एक्सिस वाला, एक्सिस पे फील्ड, एक्सिस पे ग्राफ, ठीक है। और फॉर्मूला हम बता दें आपको क्या होता है इसका फॉर्मूला। अगर कोइल आपने ली हुई है, कोइल का रेडियस है बच्चों a, और इससे x डिस्टेंस पर आपने फील्ड निकाली है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होती है इस P पॉइंट पर वो आएगी μ0/4 2 पाई आई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये इसकी वजह से फील्ड आती है। अगर इसमें आप बच्चों x की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये P पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कोइल, ठीक है, ऊपर, तो यहां पर जो फील्ड सेंटर वाली है आपको फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया होगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। चलिए, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, और कोइल की एक्सिस वाला ही कंसेप्ट लगना है। देखो न्यूमेरिकल क्या है मैं बता दूं, इसमें से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स है,
इसमें से आपको न्यूमेरिकल या तो कोइल के सेंटर वाला आपको क्वेश्चन आ सकता है या कोइल के एक्सिस वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसको अच्छे से कर लें, मैं आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। तो यहां पर आपको करंट निकालना है। ये लूप आपको दे रखे L1 L2, L1 की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, L2 की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। दोनों के जो सेंटर है ना बच्चों वो कंसेंट्रिक है, यानी कि दोनों के सेंटर जो है को एक्सियल है, यानी कि एक ही एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। कहां लाई कर रहे हैं? एक एक्सिस, को एक्सियल है, यानी कि एक ही एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है O जो कि L1 लूप से कितना है 4 सेंटीमीटर और L2 लूप से कितना है 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि O पर फील्ड कितना है 0। O पर जो फील्ड है एट पॉइंट O मैग्नेटिक फील्ड कितना है भैया 0 है। ठीक, तो आप बता दीजिए ये जो आपको लूप दिख रहा है L2, इस L2 लूप में करंट क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है जी, L2 लूप में करंट क्या होगा और बच्चों डायरेक्शन क्या होगी। सभी को डायग्राम विजिबल होगा मैं समझता हूं। तो बच्चों देखो क्या करना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड में बच्चा परेशान होता सिर्फ डायरेक्शन को लेके, भैया वेक्टर पढ़ लेना, वेक्टर के कंसेप्ट आपको आते होंगे। मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है कुछ भी, ठीक है, कुछ नहीं रखा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो आ जाओ बच्चों देखो ये इसमें जो करंट है, पहले तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सर कोइल का कौन सा पार्ट आगे है कौन सा पार्ट पीछे है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपको जो है ना क्वेश्चन में डॉटेड पोर्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो डॉटेड पोर्शन जो भी आपको मिल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से मैंने डॉट कर दिया उसको। ठीक है, तो उसका मतलब ये पोर्शन का है बैक साइड है। तो अभी इसमें जो करंट है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज आ गया, यानी कि इस कोइल में करंट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो कर रहा है तो पाम को रखोगे करंट की डायरेक्शन में, थंब कहां जाएगा, पाम को रखो करंट की डायरेक्शन, थंब क्या आ गया आउटसाइड, यानी कि इसकी वजह से जो लूप L1 की वजह से फील्ड कहां आ गई, इधर आ गई। अब जाहिर सी बात है कि इसमें करंट, अगर इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तो अगर इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा बच्चों L2 लूप में, तो इसका फील्ड कहां जाएगा, इस साइड। इसका भी फील्ड कहां था लूप 2 का, इस साइड आ जाता है, यानी कि B2। बट लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड O पर कितना है 0 है, और O पर तभी 0 हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड B1 लूप की वजह से, लूप 2 की वजह से B2 है, ये दोनों क्या हो जाए बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई हम दो लोग फोर्स लगा रहे हैं पर लेकिन मोशन कहीं नहीं है, दैट मीन्स फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम वही कंसेप्ट है कि यहां पर अगर फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गए, जिस डायरेक्शन में करंट है उसमें ही होगा, तो भैया फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया, और फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया तो होगा ऐड, जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट यहां पे हमने ये डायरेक्शन दिखा दी, दैट मीन्स इसके क्या हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन। L1 के क्या है, ये अपोजिट टू L1। ठीक है, L1 के क्या है बच्चों, ये अपोजिट है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा I। ठीक है, अब B2 की जो इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए भैया, अपोजिट आ जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में B2 होगा और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, B1 हो गया। यानी कि B1 की जो डायरेक्शन है वो ये आ गई और B2 की डायरेक्शन बच्चों ये आ गई। और ये जीरो कब होंगे, ये जीरो कब तब होंगे जब B1 B2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, अपोजिट है। तो इसका मतलब, ओहो हमने गलती कर दी यहां पर, यानी कि ये B2 है। ठीक है, तो ये B1 B2 तभी जीरो होंगे जब ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल। और फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये पहले ये फील्ड होता है कोइल की एक्सिस पर। ठीक है, तो B1 B2 के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे बच्चों, कैसे कैसे देखो, B1 B2 की वजह से ये फॉर्मूला हमें लगा लेना। ठीक है बच्चों, तो B1 इक्वल्स टू कितना, V2, और B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I
2 पाई आई की वैल्यू V1 में कितनी है बच्चों 1 एम्पियर, ठीक है। 2 पाई आई, ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि इसका ए क्या है रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 पाई 3 इंटू 10 की पावर -2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -2 ए स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वजह से यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है एक्स है कितना 4 इंटू 10 की पावर -2 इसका होल स्क्वायर, और इक्वल टू B2 यानी कि म्यू0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई हमें निकालना है यहाँ पर। इसका रेडियस कितना 4, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर की पावर कितना भैया 3/2, और यहाँ भी पावर कितनी आएगी 3/2। इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व करने के बाद बच्चों यहाँ से आपको सिर्फ ए की अननोन वैल्यू जो कि क्या है आई की है, और यहाँ से मैं समझता हूँ आप आई को यहाँ से आप निकाल लोगे बहुत ईजीली, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, ये आपको एक सर्कुलर लूप दिख रही है। यहां पर सबसे पहले तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या कर लेना, नंबर ऑफ कंडक्टर से गिन लो कितने कंडक्टर हैं यहाँ पर। देखो एक तो कंडक्टर ये सर्कुलर, पहला बोल दे इसको कंडक्टर 1, एक ये दूसरा कंडक्टर है ये भी सर्कुलर है सेकंड कंडक्टर, एक ये तीसरा ये स्टेट है यानी कि थर्ड कंडक्टर, ये कौन सा फोर्थ कंडक्टर, यानी कि इसके अंदर है 4 कंडक्टर। इन चारों कंडक्टर की वजह से हमें फील्ड निकालनी है कहां पर, ओ पर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ओ क्या है, इस कोइल का सेंटर है, क्या है बच्चों सेंटर है, और सेंटर की वजह से भैया फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना, म्यू0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा ध्यान रखना किस में होना चाहिए यहाँ पर, रेडियन में होना चाहिए। तो भैया पहले तो इस वाली कोइल की वजह से, सबकी वजह से पहले तो देख लो डायरेक्शन, इस वाली कोइल की वजह से डायरेक्शन देखोगे, देखो कैसे है, पाम को रखो करंट की डायरेक्शन में, थंब कहां जा रहा है इनसाइड, पाम को रखा कहां करंट के डायरेक्शन में और थंब कहां जा रहा है इनसाइड, यानी कि इसकी वजह से पहले कंडक्टर की वजह से जो फील्ड है यहां पर क्या आ गई इनसाइड, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने V1। और बच्चों स्टेट कंडक्टर की वजह से यहां पर कितना हो जाएगा 0, इस वाले स्टेट कंडक्टर की वजह से भी यहां पर कितना होगा 0। इसकी वजह से 0 होने का रीजन क्या है, कहीं भी आप स्टेट कंडक्टर की वजह से उसके एक्सिस पर कहीं भी फील्ड निकालते हो तो बच्चों फील्ड होता है कितना 0, ये पता होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। अब सेकंड कंडक्टर ये भी सर्कुलर है, ये भी लूप है, लूप का पार्ट है, तो इसकी वजह से फील्ड देखते हैं तो पाम को रखो करंट के डायरेक्शन में, थंब क्या आ गया बच्चों इनसाइड, थंब क्या आ गया बच्चों यहाँ पर इनसाइड, यानी कि इसकी वजह से भी यहां पर जो फील्ड आई वो इनसाइड आ गई, यानी कि B2 सेकंड कंडक्टर की वजह से। अब आपको B1 B2 की डायरेक्शन पता लग गई। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालने के बाद फिर डिसाइड करना है कि हमें ऐड करना है, यानी कि हमें रिजल्टेंट किस मेथड से निकालना है, ठीक है। सेम डायरेक्शन तो ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस कर दो, सर्टेन एंगल पे है तो बच्चों लगा दो कितना, अंडर रूट B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कोस थीटा, ठीक है। तो इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो पहले कंडक्टर की वजह से यानी कि आपको नेट फील्ड जो आपको निकालनी है वहां पर क्या हो जाएगा B1 प्लस B2, 4 कंडक्टर मैंने आपको बताए। यहां पर तीसरा और चौथा जो कंडक्टर है उसकी वजह से देखो इसके यहां पे निकालना, ऊपर इसके भी कहां निकालना है, एक्सिस पे आ रहा है पॉइंट। तो इन दोनों कंडक्टर की वजह से फील्ड क्या हो जाएगी 0। तो एक तो कंडक्टर ये बचा और एक कंडक्टर ये बचा, इन दोनों की वजह से हमें फील्ड निकाली है। डायरेक्शन क्या है इन दोनों की, सेम है। क्या है, सेम। तो क्या कर दोगे ना बच्चों, इनके फील्ड को ऐड कर देना है। अब फील्ड को ऐड कर देना तो ये फॉर्मूला लगाना, तो B1 की वैल्यू म्यू0 अपॉन 4 पाई, करंट कितना बच्चों इसमें I, करंट हमने मान लिया इसमें कितना फ्लो कर रहा है I अपॉन, इसकी रेडियस कितनी है R1 दे रखी है हमें, I अपॉन R1। कितना एंगल सब्सटेंड करेगा ये, पूरा एंगल कितना 2 पाई, 2 पाई में से कितना माइनस कर दो, अल्फा। डेट मीन्स ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यहां जो कोइल का पार्ट है बच्चों कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। हमें ये एंगल चाहिए तो पूरा एंगल कितना 2 पाई और ये एंगल कितना अल्फा। तो हमें जो कोइल का पार्ट मिला 2 पाई माइनस कितना अल्फा, ठीक है। तो इसका जो एंगल है वो है 2 पाई माइनस अल्फा। B2 की बात करें बच्चों, B2 इक्वल टू म्यू0 अपॉन 4 पाई, करंट इसमें I रहेगा, वही सेमी करंट फ्लो करेगा। रेडियस कितनी है इसकी R2, और ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है कितना बच्चों, अल्फा।
ठीक है, ये एंगल सब्सटेंड कर दिया अल्फा, दोनों को उठा के यहां रख के ऐड कर देना, आपके पास आंसर आ गया। और नेट फील्ड यहां पर दोनों का इनसाइड है, दैट मींस नेट फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी वो भी क्या होगी बच्चों, इनसाइड आएगी। ठीक है, मैं समझता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक हमें कंडक्टर दे रखा है जिसमें करंट 2 एम्पियर है, यहां पर एक प्रोटॉन है। ठीक है, ये प्रोटॉन चल रहा है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड से, और ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है बच्चों। कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर के। तो इस पर कितनी, इस प्रोटॉन पर कितनी फोर्स लगेगी वो आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। एक आपको स्ट्रेट कंडक्टर दिख रहा है जिसमें करंट है कितना, 2 एम्पियर। इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या है, एक प्रोटॉन है। क्या है यहां पर, एक प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस प्रोटॉन पर इस कंडक्टर की वजह से लगने वाली फोर्स आपको बतानी है। और भैया करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगती है, या फिर फोर्स जो किसी चार्ज पार्टिकल पर लगती है, कितनी, क्यू बी बी साइन थीटा लगती है बच्चों। कितनी लगती है, क्यू बी बी साइन थीटा। वो फोर्स हमें निकाल के बता देनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे उस फोर्स को। ठीक है, क्यू बी बी साइन थीटा। चार्ज कितना भैया प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.6 10⁻⁻ कितना भैया, -19 कोलम। वेलोसिटी हमें दे रखी है यहां पर 2 × 10⁻⁻ कितना भैया, 6। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते होंगे, कितना होता है, फटाफट बोलो। μ0/4π 2I अपॉन कितना R, जो कि यहां पर है μ0/4π 2 × करंट कितना बच्चों, 2। कितने डिस्टेंस पे निकाल लो, 5, और चेंज मारो उसको ऐसा यूनिट में, 10⁻⁻ कितना, -2। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया। अब बचा यहां पर एंगल। ये एंगल किस में है, पहले तो ये बताओ। ये एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, किस में भैया, वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसे लिखते हो तो क्यू बी क्रॉस बी होता है, तो दैट मींस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है। और आप देख रहे हो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें देख लेना है बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, पाम क्या आ गया यहाँ पर, इनसाइड। दैट मींस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। तो कुछ इस तरह से आ गया बच्चों, फील्ड तो इनसाइड हो गया, और जो हमारा प्रोटॉन है वो कहाँ चल रहा है, नीचे। तो एंगल इन दोनों में कितना बन गया बच्चों, यहाँ पर 90 एंगल बन गया। और 90 एंगल बन गया, डेट मीन्स यहाँ पर जब आप फोर्स निकालते हो तो F = क्यू बी बी साइन 90, साइन 90 कितना हो गया भैया, 1। तो F = आ जाएगा क्यू बी बी। ठीक है, आपके पास चार्ज, आपके पास वेलोसिटी, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ से निकाल दिया। इसको उठा के बच्चों यहाँ रख के आपको सोल्व कर देना। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? ठीक है बच्चों, चलते हैं अब आगे की तरफ। हर हर महादेव। अच्छे से भैया पेपर करके आना है। बहुत उम्मीद है बच्चों आपसे कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे पेपर, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास कराने के लिए। चलो एक क्वेश्चन ये v वर्सेस x का ग्राफ है। ठीक है, CBSE 23 में आया हुआ है बच्चों। ये 2, ये वैल्यू हमें 4 दे रखी है, ये 6, यहां पर ये x आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, इधर पोटेंशियल हो गया। और बच्चों आपको जो है ना, ये MCQ है, ये आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना E वर्सेस X में। E वर्सेस X का आपको जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। E वर्सेस X का हमें ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सभी बच्चों को मैं समझता हूँ कि आप किस तरह से करोगे ग्राफ। तो इसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो बच्चों क्या है, MCQ तो आने हैं, डेफिनेटली बात है। तो हमें प्रिपेयर करना है। तो आप पहले देखो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर V पोटेंशियल है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको काफ़ी सारे ग्राफ उसमें पेपर में दिए होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, तो इनमें जो रिलेशन होता है E = -dB अपॉन कितना बच्चों, dx।
ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसके इक्वल होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ग्रेडियंट क्या बताता है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ठीक है, ग्रेडियंट का ध्यान रखिए, कोई भी कहीं भी ग्रेडियंट आता है तो हमें क्या बताता है कि कोई भी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, और यहां नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पर। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, आपको सभी को पता होना चाहिए लीनियर ग्राफ है और यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जब भी अब बेटा हम डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx x की पावर n का, तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1। तो भैया कंसेप्ट यहीं से मिलने वाला है, कंसेप्ट यहीं से मिलेगा। आप देखो डिफरेंशिएशन में एक पावर घट जाती है, क्या हो जाती है? एक पावर घटेगी, और एक पावर घटाओगे तो बच्चों ये लीनियर ग्राफ है, ये पावर 1 का ग्राफ है, ये पावर 0 का ग्राफ है, ये फिर अगेन पावर 1 का ग्राफ है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो बच्चों जब हम इस ग्राफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 1 का ग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पावर 0 में। तो आप इसको यहां पे पहले नीचे डॉट कर लो। ठीक है, इसी के अकॉर्डेंस में हमें ड्रॉ करना। ये 2 वैल्यू है, कितनी भैया? 4 वैल्यू x की। अब आप देखिए वैल्यू क्या हो रही है? चेंज इन पोटेंशियल कैसा? पॉजिटिव। यहां पर चेंज इन पोटेंशियल dV कैसा है भैया? पॉजिटिव। और यहां पर अगर आप E की वैल्यू निकालते हो इस ग्राफ के लिए, E इक्वल टू माइनस कितना? dV/dx, ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू E कैसा आएगी हमारी? नेगेटिव। ठीक है, कैसी आएगी? नेगेटिव। चेंज इन पोटेंशियल dB कैसा है? पॉजिटिव है, तो डेट मीन्स भैया ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, डेट मीन्स E हमारा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और ग्राफ लीनियर है, पावर 1 का है, तो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो पावर 1 घटेगी उसमें से, यानी कि पावर 0। ध्यान से सुनो, फिर मैं एक बार बताता हूं कि भैया पावर 1 का ग्राफ है और हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में एक पावर घट जाती है, तो भैया पावर 0 का ग्राफ ड्रॉ हो जाना, यानी कि 0 का ये होता है, तो यहां से आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब यहां पर ये क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू। क्या कांस्टेंट? और बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताना कितना होता है? सभी बच्चे जानते होंगे, मेरे प्यारे बच्चे सभी जानते हैं नहीं? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? 0। तो इसलिए भैया ये ग्राफ यहां पर ये आ गया 0। ठीक है, अब यहां पर चेंज इन पोटेंशियल कैसा? नेगेटिव। यहां से वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, यानी कि dV यहां पर नेगेटिव है, तो भैया E इक्वल टू माइनस बच्चों dV/dx। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल कैसा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस बार पॉजिटिव, इसलिए ये ग्राफ इस बार कैसा आ जाएगा भैया? पॉजिटिव आ जाएगा, इतने रीजन के लिए। तो ये इसका ग्राफ यहां पर आने वाला है। कैसा धमाकेदार क्वेश्चन था नहीं? मजा नहीं आया? तो भैया ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है ना प्रिपेयर कर लो, तैयार हो जाओ ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और भैया नीट जेईई मेंस में डंका बजने वाला है अपना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों। देखो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं बच्चों की कि सर ये क्वेश्चन हम पे नहीं हो पाते। वन एम्पियर, ओ सॉरी 1 ओम, 3 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस फिर अगेन 3 ओम, और ये रेजिस्टेंस है कितना? 1 ओम। ये पॉइंट हम मुझे रखें ए और बी। सीबीएसई में भैया बच्चों टिपिकल क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते, आपको क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, और पेपर जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग पे मिलेगा वो कम से कम 15 मार्क्स का तो बच्चों पेपर होने ही वाला है वो, है ना। इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है बिटवीन ए एंड बी। अब बच्चा यहाँ पर फंस गया कि जी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों उनसे ही होने वाला है जिन्होंने इन क्वेश्चंस की भैया प्रैक्टिस की हुई है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है काफ़ी अच्छे से तो बच्चों क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, वरना जो आपसे क्वेश्चन ये नहीं होने वाला, क्योंकि आपको फिर दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सब में पहले आपको क्या करना, कभी भी आपको कैपेसिटेंस, देखो ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटेंस का भी मिल सकता है, ये मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस का लिया है, तो आपको सिर्फ एक काम तो करना ही करना है,
कि भैया इक्विवेलेंट निकाल लेना है बच्चों। क्या निकाल लेना आपको? इक्विवेलेंट निकाल लेना है, और इक्विवेलेंट निकाल के एक नंबर आपका धमाकेदार पक्का हो गया वहां पर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट निकालना, उसके बाद स्टेप वाइज आपको इसके डायग्राम बनाने हैं। क्या बनाने हैं? डायग्राम्स बनाने हैं इसके स्टेप वाइज, ठीक है। चलिए, तो आप सब में पहले आपको दिख रहा भैया, किसी को ये ना समझ में आता तो सीरीज पैरेलल क्या होता है, तो आप भैया करंट फ्लो करा लो बाल को। करंट फ्लो करा लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सीरीज पैरेलल क्या है। जिसमें सेम करंट वो सीरीज, और जिनमें डिफरेंट करंट वो पैरेलल। और सब में पहले आपको सोल्व करना है सीरीज सर्किट, ठीक है। क्या सोल्व करना है? सीरीज सर्किट। यहां से करंट फ्लो करा आई, यहां से करंट फ्लो करा आई, तो भैया यहां के डिवाइड कर दिया I1, इधर आके डिवाइड हो गया I2। अच्छा, एक चीज हो रहा है, जब भी करंट डिवाइड हो रहा है तो थोड़ा अपना कंसेप्ट लगाया करो। रेजिस्टेंस बच्चों क्या करता है? करंट का अपोज करता है, ठीक है जी, करता है बिल्कुल। अब यहां देखो बच्चों, जब यहां करंट डिवाइड हुआ तो यहां भी रेजिस्टेंस इसको कितना मिल रहा है? 4। यहां भी रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है? इसको 4। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि जो करंट आ रहा है ना, ये आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिशन दोनों तरफ इक्वल हैं। अगर ये ट्रिक्स आप सीख गए हैं तो आपको क्वेश्चन बच्चों आपको देखते ही पता लगने लग जाएगा कि क्या आंसर इसका आएगा, वरना आप इनके करंट भी आप वहां पर निकालते, ठीक है। तो पहले ही आपको I1 I2 पता लग जाएगा कि I1 I2 की वैल्यू क्या आने वाली? सेम। जो I आ जाएगा उसका आधा इधर, इसका आधा इधर, ठीक है। यानी कि हमारे पास आए हम यहां पर दो रास्ते थे कि 4 लोग थे, 4 में से 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, ये होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको देखो, दोनों में सेम करंट है, तो दोनों किस्म हो गए सीरीज। 3 और 1 कितना आ गया? 4। ये भी दोनों किस्म हो गए सीरीज में। तो इसको सर्किट को आप बना लीजिए दोबारा 4 ओम, और नीचे भी कितना आ गया बच्चों? 4 ओम। तो 4 और 4 के 2 रेजिस्टेंस हो गए, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना अप्लाइड है बच्चों? 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड है, करंट आई फ्लो कर रहा है। दोनों इस बार किस में है बच्चों? पैरेलल में, और पैरेलल में दोनों क्या है? सेम। और इनका रेजिस्टेंस आप सोल्व करोगे तो R बाई कितना आ जाएगा? N। N की वैल्यू कितनी है? 4, और N की वैल्यू कितनी है? 2। कितने हैं पैरेलल में बच्चों? 2। तो ये कितना आ गया? 2 ओम, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 × 4 अपॉन 4 + 4 इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यानी कि 4 चौक 16, 16/8 कितना आ गया? 2 ओम, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट बच्चों आ गया कितना? 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड है वो कितना है? 10 वोल्ट का। तो करंट यहाँ से जो फ्लो करने वाला I, आप यहाँ से आसानी से निकाल लोगे। और I = बेटा कितना बच्चों? V/R। V की वैल्यू 10 बाई कितना? 2, तो ये आ गया कितना भैया? 5 एम्पियर, ठीक है। इतना तो सभी कर सकते हो ना, तो आधे नंबर तो पक्के हो गए। क्यों डर रहे हो भाई? आधे नंबर तो पक्के हो गए ना। अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो मेरे साथ सीख लो ना। इसके बाद का कंसेप्ट मेरे साथ सीखोगे ना, तो यहां ध्यान दीजिए, आसान है, कोई टिपिकल नहीं है, ठीक। आपको ये करंट मिल गया कितना? देखो डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, 5 एम्पियर मिल गया। 5 में से इधर कितना जाएगा? 2.5। इधर कितना जाएगा बच्चों? 2.5। बिना कैलकुलेट करे आपने करंट निकाल दिया। निकाल दिया नहीं निकाल दिया? तो आपको डायरेक्टली यहां पर आप करंट निकाल चुके हो। अब यहां पर देखो ये पैरेलल में है, पैरेलल में यहां पोटेंशियल कितना है? यहां पर पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? सेम होता है। तो इन दोनों पर यहां पर पोटेंशियल कितना है भाई? 10 वोल्ट है। अब ये देखो 10 में से इसने कितना ले लिया पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल निकालो। 2.5 V = कितना होता है? IR। और I इसमें कितना? 2.5। रेजिस्टेंस कितना बच्चों? 1। तो यहाँ 2.5 वोल्ट इसने ले लिया। तो 10 में से 2.5 माइनस कर दो, यहाँ पे कितना बचा? 7.5 बचा। आई बात पकड़ में नहीं आई? बिल्कुल आई होगी, ठीक है। सेम एज इट इज इसका पोटेंशियल आप निकाल दो भाई। V = कितना? IR। V कितना है यहाँ पर? ओ सॉरी, I कितना? 2.5। रेजिस्टेंस कितना? 3। तो ये आ गया 7.5 वोल्ट। अब 10 था, 10 में से 7.5 भाई साहब ने ले लिया, तो कितना बचता है? 10 में से 7.5 इन रेजिस्टेंस पे चला गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर? 2.5 वोल्ट। तो आपको A का भी पता, B का भी पता, हमने डिफरेंस निकालना है A और B का। तो VA - VB 7.5 माइनस 2.5 कर दीजिए, कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया। कैसा लगा आंसर? ठीक है, आंसर भी आया और ट्रिक्स भी सीखे, ठीक है। और बच्चों एक ट्रिक तो मैं बता के जाना चाहूंगा आपको नीट और जेईई मेंस के लिए, ठीक है। एक जैसे आपको I1 निकालना है, ठीक है। यहां पर अगर आप करंट देखते हैं, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको I1 निकालना, कहीं भी आपको करंट डिवाइड होता दिख रहा तो वहां लगा दो CDR, करंट डिवीजन रूल। धमाकेदार टिप से जाते जाते बता के जा रहा हूं।
तो CDR मान लिया आपको I2 करंट यहां निकालना, तो उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसको लिख लो ऊपर। सपोज आपको I1 निकालना है, तो I1 के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है यानी कि 4, ठीक है, यानी कि 4, इसको आप लिखोगे ऊपर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 + 4 कितना हो गया बच्चों 8, और जो करंट डिवाइड हो रहा है यानी कि I, इस तरीके से निकालते हैं। और आपको देख रहा है कि ये 4/8 कितना आ गया, I/2 आ गया। अब आपको यहां डायरेक्टली मैं समझाता हूं इसको। अगर ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, यहां करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहां करंट I2 फ्लो कर रहा है, और करंट I आके डिवाइड हो रहा है। चलो यहां तो रेजिस्टेंस बच्चों क्या थे, इक्वल थे। बट एक बच्चा कहेगा सर इक्वल ना हो तो बता दो ना, कुछ ऐसा भी तरीका बता दो जो हम डायरेक्टली सोल्व कर पाए। ठीक है, बिल्कुल आ जाओ, ये रहा आपके लिए। आपको I1 निकालना है तो क्या करना है, जो उसके पैरेलल का रेजिस्टेंस है R2 उसे लिखो ऊपर अपॉन टोटल, यानी कि जो रेशो में करंट डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के रेशो में डिवाइड होता है बच्चों। ठीक है, और कौन सा करंट डिवाइड हो रहा है, I। तो भैया ये बन गया आपका CDR करंट डिवीजन रूल। I1 आपने निकाल लिया, ऐसे ही आप बच्चों I2 भी निकाल सकते हो। I2 की वैल्यू आप निकालोगे तो I2 पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 × R2, करंट कौन सा डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, I। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपके लिए मैंने आपको बताया स्पेशली, और पकड़ के रख लो। ऐसे ही मेरे पास वोल्टेज डिवीजन रूल भी है, ठीक है, पर मैंने आपको यहाँ पर CDR बताया करंट डिवीजन रूल। ऐसे ही मेरे पास 4 डिवीजन रूल भी है कैपेसिटेंस के लिए, और कैपेसिटेंस के क्वेश्चन क्या आपने किरचॉफ लॉ से करे हैं क्या, किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो उन्हें। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस के क्वेश्चन आप किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ लूंगा। मजा आ गया, बिल्कुल थम्स अप। मजा तो आएगा बच्चों, मजा तो आएगा ही, डरने का नहीं। चलो एक क्वेश्चन है बच्चों, काफी इसमें दिक्कत आती है बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ये हमें चार्ज यहां पर दे रखा है 2 माइक्रोकूलम का, ये 0,0,3 ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। ये Z एक्सिस है, Y एक्सिस, X एक्सिस, एक यहाँ पॉइंट लाई कर रहा है कहीं, R 0,6,9, और ये Q पॉइंट 0,4,0। ठीक है, ये चार्ज 8 मिलीकूलम। ठीक है, चलो बच्चों मैं क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। इसमें क्या निकालना है, फाइंड कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। टेकिंग ए स्मॉल चार्ज लोकेटेड एट ओरिजिन। ठीक, वर्क डन हमें निकालना है स्मॉल चार्ज। ठीक है जी, कौन सा, 8 मिलीकूलम। चलो फ्रॉम P to Q वाया R। चलो बच्चों समझते हैं इस क्वेश्चन को और जानते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या नया है। ठीक, चलो बच्चों आ जाओ इधर। होता क्या बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है कि कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो बच्चों कोऑर्डिनेट देखकर डरना नहीं। मैंने तो यहाँ डायग्राम बना रखा है तो आपके लिए बहुत इजी हो गया है। जब आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है ना, तो बच्चों को थोड़ा सा वहाँ लोकेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो भैया सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर ये जो है ना, एक आपको जो पॉइंट दे रखा है ये P पॉइंट है 0,0,3, यानी कि ये कहाँ पर है, Z पर। ठीक है, एक पॉइंट क्यों दे रखा है 0,4,0, यानी कि कहाँ है, इसका Y कोऑर्डिनेट है। तो Y कोऑर्डिनेट पर आपको पॉइंट क्यों दे रखा है, Y एक्सिस हो गई। X एक्सिस पे हमें कुछ नहीं है। ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ 2 मिलीकूलम का। ठीक है, इतना डायग्राम तो समझ में आता होगा। ठीक,
अब होता क्या बच्चा, जिसने जेड इधर ले लिया उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो आप क्या करो भाई, जब हमें एक्स का काम नहीं है तो एक्स इधर ले लिया, बाई जेड हमने इधर ले लिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। हमें एक पी पॉइंट से चार्ज लेके जाना है कहां पर, आर, और आर से फिर उसे लेकर आना क्यू पर, यानी कि हमें घुमाना है चार्ज को, बेचारों को जो घूमना है, उसका मन कर रहा है घूमने का, और उसको मन कर रहा है घूमने का पी से कहां क्यों। अब क्या हो गया सर, आप इसे सीधा सीधा ले जाते ना, पर लेकिन आपने क्यों लेके गए इसको, तो उसको घुमा के लेके जाना, पी से आर और आर से क्यों, और यही बच्चों कंसेप्ट लगेगा, और वो कंसेप्ट क्या है वो आपको बताऊंगा, वर्क डन का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमें 8 मिली कोलम का जो चार्ज है, 8 मिली कोलम का चार्ज जो कि हमें पी पॉइंट से कहां लेके जाना, क्यों, वाया आर, यानी कि इसको आर पॉइंट पे घूम के कहां जाना है, क्यू पॉइंट पे घूम कर जाना। तो भैया आपने इसको लेके चलने में जो वर्क करा ना, वो वर्क नहीं बता दो बच्चों कितना होगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन तो है बट लेकिन इसमें तो कोऑर्डिनेट का चक्कर आ गया ना, थोड़ा सा ये दिक्कत है, और ये वाया आर जो दे दिया ये भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। चलो जानते हैं भैया, वर्क डन बच्चों डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। ठीक है, अब हम इनिशियल पॉइंट कौन सा, पी, और फाइनल पॉइंट कौन सा, क्यू, यानी कि पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता। अब चाहे मैं इसको घुमा के, चाहे इधर से घुमा के, ऐसे घुमा के क्यू पे ले आऊं, तब भी वर्क डन सेम आएगा। ठीक है, कहीं से भी इसको पी से उठाओ और कहीं से घुमा फिरा के, बस फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए, इसका क्यू पॉइंट होना चाहिए। तो किसी भी पास से बच्चों आप ले आओ, उसका वर्क डन सेम आएगा। आप कहोगे सर ठीक है, बात पकड़ में आती है। ठीक, यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन और समझाऊं आपको, ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर, यहां चार्ज रखा हुआ सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का, और यहां पर ये 2 माइक्रोकूलम है, और इसको घुमा फिरा के कहीं से भी घुमा फिरा के यहां ले आता हूं, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके सेम है, तो किसी भी पास से आप चार्ज को ले आओ तो वर्क डन बच्चों सेम आना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हमें लगा देना है। कहते हैं ना कि बेसिक हमेशा काम आता है, और बेसिक से ही सब कुछ चलता है, और जिसका बेसिक क्लियर उसका फिजिक्स क्लियर। ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, कौन से चार्ज को मूव करा रहे हो बच्चों आप, हम मूव करा रहे हैं 8 मिली कोलम को। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 8 मिली कोलम। ठीक है, और कहां से कहां मूव करा रहे हैं, पी पॉइंट से उठा के कहां लेके गए, क्यू पॉइंट पर। पी से हमने उठाया और कहां लेके गए, क्यू पर। हमें आर से कोई मतलब नहीं है, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ पी क्यू। अब यहां से समझना, इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ पी क्यू, और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इसको लिख दोगे भैया इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। फाइनल कौन सा है भाई, लेके कहां गए, क्यू पर, इनिशियल कौन सा है, पी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो डब्ल्यू पी क्यू बेटा अपॉन 8 मिली कोलम, एंड डब्ल्यू हमें निकालना है, और 8 इंटू कितना, 10 की पावर माइनस के 3। अब आपको क्या करना है भैया, क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दो। पोटेंशियल फॉर्मूला सभी बच्चे जानते होंगे, मैं यहां लिख देता हूं। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। अब यहां पर कंफ्यूजन का विषय और एक बन जाता है, ये क्या, कि ये जो चार्ज है हमें ये तो लेके चल रहे हैं, तो इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालना, इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल। अब होता क्या, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में इस चार्ज को रख देंगे। नहीं भाई, इसको तो आप लेके चल रहे हो, इसके लिए तो हमें वर्क डन करना है, तो हमें पोटेंशियल किसकी वजह से निकालना है, इसकी वजह से, इसकी वजह से पी पर पोटेंशियल, और इसकी वजह से क्यू पर पोटेंशियल, वो आपको निकाल देना है, और आपका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो के चार्ज कितना भैया, 2 मिली कूलम, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर कितना भैया, माइनस के 3 अपॉन पी पॉइंट पे निकाल, तो डिस्टेंस बच्चों कितना, 3। अब ये सेंटीमीटर में होगा, तो 3 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस के 2 आपको मिल गया। और फिर पी पॉइंट पर के चार्ज की वैल्यू वही सेम रहेगी, चार्ज की वैल्यू बच्चों सेम ही रहेगी, के इंटू 2 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस के 3 अपॉन क्यू पॉइंट पे निकाल लो, डिस्टेंस कितना बच्चों, ये 4 है। ठीक है, वैल्यू कितनी होगी, 4, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और इसको रख के भैया सोल्व कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसा रखा, तो नेक्स्ट क्लास के लिए भैया फिर से बच्चों तैयार हो जाओ, फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, और आज के लिए यहीं बच्चों ख़त्म करते हैं, और फिर कुछ कल नए PYQs में बच्चों लेने वाला हूँ, और किसी भी चैप्टर से मैं कुछ PYQs, मेरे पे काफ़ी सारे मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है,
तो नए नए PYQs और उसके साथ बेसिक कंसेप्ट फंडे में आपको बताने वाला हूँ। तो कल हो सकता है मेरी क्लास लेंदी भी हो सकती है, तो पक्का आप जुड़े रहना। और शेड्यूल जब भी हो आप होगी, आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें, और आपको जैसे भी शेड्यूल मेरा क्लास का आएगा तो आप जल्दी से जल्दी उस लाइव सेशन में जुड़ेंगे, ठीक है। और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपनी लाइफ में काफ़ी तरक्की करो, यही हमारी कामना है, आप सक्सेसफुल इंसान बनो, ठीक है। तो इसी के लिए थम्स अप, जोर से बोल दो भोलेनाथ सबके साथ। ठीक, आज के लिए नमस्कार।